नमस्कार। जीसीपी लेवल 1 सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने जीसीपी के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा था और आज हम डेटा की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। आज हम गूगल क्लाउड की दो सबसे जरूरी सर्विसेज को एक्सप्लोर करेंगे, स्टोरेज और डेटाबेस। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। जब भी डेटा रखने की बात होती है तो स्टोरेज और डेटाबेस ये दो शब्द बार बार सामने आते हैं, लेकिन इनके बीच में असली फर्क है क्या? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस फर्क को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गूगल क्लाउड आखिर डेटा को हैंडल करता कैसे है। जीसीपी डेटा के लिए मेन रूप से दो तरह की सर्विसेज देता है और बस यहीं से स्टोरेज और डेटाबेस की कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ पर इस अंतर का सबसे क्रूशल पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज को आप एक डिजिटल वेयरहाउस की तरह समझ सकते हैं। इसमें सामान यानी कि डेटा रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर निकाला जाता है। सिंपल। लेकिन वेयरहाउस को ये नहीं पता होता कि डब्बे के अंदर क्या है। वहीं दूसरी तरफ डेटाबेस एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज करता है, रिलेशनशिप्स को समझता है और आपके सवालों यानी क्वेरीज का जवाब भी दे सकता है। तो चलिए स्टोरेज सर्विसेज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इनका मुख्य काम है फाइल्स, ऑब्जेक्ट्स या ब्लॉक लेवल डेटा को सुरक्षित रखना। जैसे कि मान लीजिए तस्वीरों को रखने के लिए एक क्लाउड स्टोरेज बकेट। सिस्टम के लिए ये तस्वीरें बस डेटा फाइल्स हैं, उसे ये नहीं पता कि किसी तस्वीर में क्या है। और अब बात करते हैं डेटाबेस सर्विसेज की। ये स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं कि उनसे सवाल पूछे जा सकें। उदाहरण के लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऑर्डर्स क्लाउड सीक्वल में रखे जाते हैं। अब आप डेटाबेस से पूछ सकते हैं, मुझे कल के सारे ऑर्डर्स दिखाओ, और वो आपको तुरंत जवाब देगा। यही इंटेलिजेंस ही डेटाबेस को इतना खास बनाती है। अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो कोई बात नहीं। चलिए इसे एक बहुत ही सरल असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, एक बुक शेल्फ और एक लाइब्रेरी। यह एनालॉजी इस अंतर को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। एक बुक शेल्फ स्टोरेज की तरह है, जहां किताबें किसी भी क्रम में रखी जा सकती हैं, लेकिन जब कोई खास किताब ढूंढनी हो तो उसे एक एक करके खोजना पड़ता है ना? वहीं एक लाइब्रेरी का कैटलॉग सिस्टम डेटाबेस जैसा है। ये न सिर्फ बताता है कि किताब कहाँ है, बल्कि आप लेखक या टाइटल से सर्च करके तुरंत सही जगह का पता लगा सकते हैं। यही है मैनुअल सर्च और स्मार्ट क्वेरी का फर्क। तो अब सवाल ये उठता है कि गूगल क्लाउड इतने सारे ऑप्शंस देता ही क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि हर एप्लीकेशन की डेटा नीड्स अलग अलग होती हैं। एक ही टूल हर काम के लिए सही नहीं हो सकता। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखते हैं। अगर किसी मोबाइल ऐप को यूजर की इमेजेस स्टोर करनी है तो क्लाउड स्टोरेज सबसे अच्छा विकल्प है। किसी ई-कॉमर्स साइट के ट्रांजैक्शन हेवी ऑर्डर्स के लिए क्लाउड एसक्यूएल जैसा रिलेशनल डेटाबेस जरूरी है। सोशल मीडिया की एक्टिविटी फीड, जहां डेटा का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, उसके लिए डेटा स्टोर या फायर स्टोर जैसा नो सीक्वल डेटाबेस बेहतर है। और जब IoT सेंसर्स से भारी मात्रा में डेटा आ रहा हो तो बिग टेबल जैसा मैसिव स्केल वाला डेटाबेस काम आता है। और हाँ, अगर एक वर्चुअल मशीन पर कोई कस्टम डेटाबेस चल रहा है तो उसके लिए स्टोरेज पर्सिस्टेंट डिस्क से मिलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से क्या सीखना चाहिए? चलिए इसे एक सिंपल समरी में समझते हैं। और ये रहा सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। स्टोरेज सर्विसेज डेटा को सिर्फ रखने के लिए हैं, जबकि डेटाबेस सर्विसेज डेटा को ऑर्गेनाइज करने और उससे क्वेरी करने के लिए हैं। इस एक लाइन को समझना ही इस पूरे सेशन का सबसे बड़ा लेसन है। तो अब जब हम स्टोरेज और डेटाबेस के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस समझ चुके हैं, तो आगे क्या? हमारी सीखने की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हमारे अगले विश्लेषण में हम इन सर्विसेज में से एक पर गहरा डाइव करेंगे। हम शुरुआत करेंगे क्लाउड स्टोरेज से, जो गूगल का ऑब्जेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन है। हम जानेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो जुड़े रहिएगा।